यह बहुत अच्छी पहल है कि पटना में नेहरू पथ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद स्मृति स्मारक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। मौलाना आजाद का स्वतंत्रता संग्राम और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान था। इस पार्क में उनके व्यक्तित्व और कार्यों के बारे में जानकारी अंकित कराना एक सराहनीय कदम है, जिससे लोग उनके जीवन, सोच और देश के प्रति उनके योगदान को समझ सकेंगे। यह स्मारक पार्क न केवल ऐतिहासिक महत्व का होगा, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है, जो देश की आजादी के संघर्ष और मौलाना आजाद जैसे महान नेताओं के योगदान के बारे में जानना चाहेंगे। आज 5 नवंबर 2024 को गया में वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में नगर पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, सभी थाना और ओपी अध्यक्ष और जिला के विभिन्न शाखाओं के प्रभारी उपस्थित रहे। इस प्रकार की मासिक अपराध गोष्ठियों का उद्देश्य अपराध नियंत्रण, पुलिस के कार्यों में समन्वय और सामुदायिक सुरक्षा बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करना है। इसमें क्षेत्रीय अपराध प्रवृत्तियों की समीक्षा, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण हेतु रणनीति निर्माण और विभिन्न स्थानों के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। इस गोष्ठी के माध्यम से पुलिस विभाग अपने कार्यों का प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ धाम में छठ पूजा की तैयारी को लेकर नगर परिषद सुल्तानगंज के उप सभापति नीलम देवी ने छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने अजगैबीनाथ छठ घाट, नमामि छठ घाट और कृष्णगढ़ छठ घाट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि छठ घाट की तैयारियों के लिए लगभग 5 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। घाट पर बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन घाट पर कीचड़ जमा होने से छठ व्रत करने वाली महिलाओं को कठिनाई हो सकती है। नीलम देवी ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार और अन्य कर्मचारियों को इस समस्या के बारे में सूचित किया। मृत्युंजय कुमार ने आश्वासन दिया है कि अगले दिन तक छठ घाट की स्थिति ठीक कर दी जाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो 5 लाख रुपए की स्वीकृति पर रोक लगा दी जाएगी। निरीक्षण के दौरान सफाई कर्मी, जमादार विनोद मल्लिक और अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे। यह कदम स्थानीय प्रशासन द्वारा छठ पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। जो निरीक्षण के कौन कौन घाट गए आपने? नमामि गंगे घाट गए हैं और अभी बाबा अजगैबीनाथ घाट में हैं। और यहाँ का तो नमामि गंगे का भी वही स्थिति है, बहुत स्थिति गलत तरीके से ब्रैकेटिंग किया है, अच्छा से बांस भी सही से नहीं दिया है। और यह तो जेई साहब को दिया गया था कि ब्रैकेटिंग करने के लिए, लेकिन वह अच्छा से नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो काम पूर्ण नहीं हुआ है। अब कल तक उम्मीद रखते हैं कि कल तक में हो जाए। यदि नहीं करेंगे तो इसका भुगतान नहीं होगा। स्थिति जो है कीचड़ में है गंगा घाट, इस पे क्या करें? कीचड़ को नहीं रहने दीजिए, रहने देना चाहिए। कीचड़ में बालू उठा करके, बालू दे के इसको बढ़िया बनाना चाहिए। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जी, इसमें ध्यान देने का जरूरत है। इसके लिए किन से बात करेंगे आप? इसके लिए हम जो है अपशिष्ट प्रबंधक से बात किए, सफाई निरीक्षक से बात किए कि इसमें बालू दिया जाए और दूसरे जगह से उठा करके। कार्यपालक सर से बात किए कि सिटी मैनेजर से बात किए कि अच्छा से अच्छा घाट बने। क्या आश्वासन दिया गया? जी, बोले कि कल तक समय है, कल तक देखते हैं, जहां तक हो सके करेंगे। भागलपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है कि कहलगांव के रसलपुर थाना क्षेत्र के कुरमा पंचायत में छठ पर्व को लेकर किए जा रहे सड़क निर्माण के दौरान 2 समुदायों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। सरकारी योजना के तहत सड़क का निर्माण कराया जा रहा था, लेकिन इस समुदाय ने इस जमीन को मस्जिद से संबंधित बताते हुए निर्माण कार्य को रोक दिया है। इसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिससे माहौल बिगड़ने की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। एक पक्ष का कहना था कि इस सड़क से होकर प्रतिमा विसर्जन, शव यात्रा और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान नारेबाजी और गीत संगीत का कार्यक्रम होता है, जिससे मस्जिद में नमाज पढ़ने में परेशानी होती है। इसी कारण से उन्होंने निर्माण कार्य को रुकवाया था। रसलपुर थाना अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने बताया कि एक पक्ष ने सड़क की जमीन को पीर स्थान का जमीन बताते हुए कार्य को रोकने की कोशिश की थी।
पुलिस ने उनके जमीन के संबंधित कागजात मांगे, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी कोई दस्तावेज नहीं दिखाए गए। इसके बाद पुलिस ने निर्माण कार्य को फिर से शुरू करवाया और अभी स्थिति पूरी तरह शांत है। रसलपुर थाना की पुलिस वहां कैंप कर रही है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे और निर्माण कार्य बिना बाधा के पूरा किया जा सके। इनका सगा हुआ कि दोनों सामाजिक मतलब रहना चाहिए। समाज के द्वारा हुआ कि नहीं, यहाँ से मस्जिद के आगे में से जो है ना सड़क हम बनने नहीं देंगे। कौन करे? आज ग्रामीण सब मुस्लिम समुदाय के जो भी थे। अच्छा अच्छा। तो हुआ क्या कि भाई क्यों, तो वही आने जाने में मतलब नमाज अदा होता है तो हल्ला करते लड़का सब अंदर से जाता है, उसके कारण व्यवधान होता है नमाज अदा करने में। यही सब थोड़ा सा था सामंजस्य, उस सामंजस्य दूर हो गया। थाना प्रभारी जी आए हुए थे कन्हैया कुमार जी, तो समझौता करा के आपसे उसके अंदर समझौता है। कुछ लिखित में भी दिए? क्या नाम है? दिखेश पासवान। आज क्या मामला हुआ तो जो आज यहाँ रोड मामला यही हो रहा था कि मुखिया जी सब चीज करवा के ये आज रोड को जो है रुकावट कर रहा था। हाँ, बोला कि बनने नहीं देंगे। तो फिर जो है थाना प्रभारी को फोन किया, काहे नहीं बनने देंगे। अब वही तो मकसद पूछ रहा था ना कि काहे नहीं बनने दीजिएगा, तो इसका मकसद बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग जब जो इधर से गुजरते हैं छठ पर्व में या कोई भी चीज में, तो आप लोग शोर शराबा करते हैं। नहीं, कभी नहीं हो सकता है। ये एक सरस्वती पूजा में जो है ये सब बोल रहा था कि इस जगह बाजा बंद कर दीजिए। यही लड़का है, पूछिए, इस जगह बंद रहता है। उसके बाद आगे क्यों बंद करवा देता है इस जगह? इस जगह बंद करवाता है कि इस जगह मस्जिद है, बजने नहीं देंगे, तो हम सब बंद करके आगे मेन रोड पे बजाते हैं और कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस वक्त जिस वक्त कोई ऐसी बात हुई थी, मतलब कि हम गांव में थे नहीं, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत ऐसे अनबन हो गई थी कि ये लोग इधर से जब गए थे तो यहाँ पे शोर शराबा करा था, तो जिसकी वजह से आपस में यही शक था भाई आगे भी इस तरह का काम करेगा, इसलिए कि हम लोग जो है उस बात को सहमत हो जाए दोनों मिल करके, ताकि आगे आइंदा भी हम दोनों में आपस में झगड़ा न हो। बस यही बात हुई थी और कोई बात नहीं हुई। जैसे इधर से कोई आते होंगे तो कुछ शोर शराबा करते? हाँ, जब भी आप आइए जाइए, आने जाने का कोई ये नहीं है, रुकावट नहीं है, लेकिन इसका ख्याल करते हुए आप लोग जाइए आइए। क्या क्या ख्याल, जैसे नहीं समझे? मतलब कि जैसे कोई त्यौहार हो, मूर्ति लेकर आए और कुछ भी करके जा रहे, ढोल बाजा जो भी, इसका ख्याल करते हुए जाइए मस्जिद, बस और कोई बात नहीं। यानी कि भागलपुर जिले के सनहौला प्रखंड के कई पंचायतों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर हो रही लापरवाही पर किसी का ध्यान नहीं है। सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए इन केंद्रों पर पोषाहार और अन्य योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की अनदेखी और आंगनबाड़ी कर्मियों की लापरवाही के चलते इन योजनाओं में भारी अनियमितताएं देखी जा रही है। ताजा मामला सनहौला प्रखंड का है, जहां उप प्रमुख निशा देवी ने इस स्थिति पर संज्ञान लिया। उनके निरीक्षण के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने कई पंचायत समिति के सदस्यों के साथ 5 आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा किया और कई गंभीर अनियमितताओं का खुलासा किया। अभी आप जो आए हैं किस मकसद से आए वहाँ पे? प्रमुख उप प्रमुख साहिबा की अध्यक्षता में हम लोग टीम में आए हैं, हम उनका सदस्य हैं। ये आंगनबाड़ी केंद्र जो है जो चलता है, आज यहाँ देखे हैं अभी सेंटर पर जो आए हैं तो ये सेंटर साफ बंद है, जबकि 9 से 1:30 बजे तक चलने का, और सेंटर बंद पड़ा हुआ है। अभी कितना टाइम हो रहा है लगभग? अभी तो कम से कम कितना 11:40 हो रहा है। 40 मिनट हो रहा है। केंद्र संख्या क्या है इसका? 22 है। 22 है। किस पंचायत में पड़ता है? या अमढिया पंचायत में। अमढिया पंचायत पड़ता है। तो अभी बंद है केंद्र? मतलब सोलनी बंद है, ताला लगा हुआ है, ताला। तो इससे क्या मतलब क्या स्पष्ट होता है? मतलब है कि 100% घोटाला हो रहा है। पदाधिकारी मिल करके और मिली भगत से सोलनी पैसा उठा के खा जाता है, वेतन सब चीज़ उठा के खा जाता है। सरकार की जो राशि बच्चे गरीब असहाय के लिए आता है, सभी उठा करके खा जाते हैं। गर्भवती महिला के लिए आता है, पोषक जो पोषण जिसको प्राप्त नहीं होता उसका भी खा जाता है। केंद्र नगदा केंद्र पे आए, कितना नंबर है इसका? केंद्र संख्या 173 में। तो यहाँ पे ना सेविका है ना सहायिका, बच्चा तो खैर नहीं है।
तो हम पाए कि कोई नहीं है, और जो सेविका अभी मेरे सामने आई वो भी भाग गई। एक टीकाकरण का भी मामला आया। हाँ, वो टीकाकरण वो लोग अपना घर में वो चला रही है। ये बहुत दुखद बात है कि इस केंद्र पे नहीं चला करके वो अपना घर पे चला रही है। इस तरह का जो आंगनबाड़ी केंद्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, हाँ, इस इसके पे लिए कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हम ऊपर लिख के देंगे, वहाँ से मतलब डीएम साहब को लिख के देंगे और सबको लिख के देंगे ऊपर में हम, और इसकी जांच होगी और ठीक से जांच होगी और इस पे कार्रवाई होगी। भागलपुर में लोक आस्था का महापर्व छठ, जिसे प्रकृति पर्व के रूप में मनाया जाता है, आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया है। इस पर्व में बांस से बने सूप और डाला का विशेष महत्व है, जिन्हें छठ व्रती सूर्यास्त और सूर्योदय के समय अर्घ देने के लिए पूजन सामग्री रखने में उपयोग करते हैं। इन सूप और डाला को बनाने वाले कारीगर महादलित समुदाय से आते हैं और अपने पारंपरिक हुनर का उपयोग करके यह पवित्र वस्तुएं बनाते हैं। मल्लिक परिवार जैसे परिवारों में यह कार्य पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन इन कारीगरों का जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा है। हसनगंज के किनारे बसे दलित समुदाय के लोग इस समय पूरे परिवार के साथ सूप और डाला बनाने में जुटे हुए हैं। पिछले 2 महीने से वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि 4 दिनों के इस पर्व के लिए पर्याप्त सूप और डाले तैयार कर सके, जो उनके परिवार को जीविका का एकमात्र साधन है। बांस के सूप बनाने वाले कारीगर बम बम बांसफोड़ ने बताया कि इस वर्ष भागलपुर में आए बाढ़ के कारण समय पर बांस खरीदना संभव नहीं हो सका, और जब उन्होंने बाद में खरीदा तो कीमत काफी बढ़ चुकी थी। कितना दिन से बनाते हैं सूप? और 2 महीना पहले से सूप बना रहे हैं हम लोग, और अभी तक पूर्ति नहीं हो रहा है। इस बार बाढ़ पीड़ित के कारण बांस उस आया नहीं, इसीलिए माल नहीं बना सके। बहुत महंगा इसीलिए कारण हुआ। 2 महीना पहले से बना रहे थे, इधर 3 महीना से बाढ़े ऊपर से माले नहीं आ रहा था। इस बार महंगा होने का कारण क्या है? इस बार महंगा या सस्ता? इस बार 10-20 रुपया महंगा है। कारण वही बाढ़ पीड़ित ऊपर से माल नहीं आया, माल बनाया नहीं, वहाँ का कारीगर लोग पानी में डूब बस गया तो व्यस्त रहा, नहीं बना सका माल। इस कारण टाउन में माल पहुँचा नहीं। आप लोग पूरे परिवार के साथ मिलकर? हाँ, पूरे परिवार के साथ मिलकर सूप बनाते हैं।